फ्रेश। और ब्रेक के बाद बात जी राम जी की। मनरेगा का स्थान लेने वाला विधेयक विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी विकसित भारत जी राम जी विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच और इस बिल की कॉपी फाड़ने जैसे अमर्यादित आचरण के बीच ध्वनिमत से लोकसभा से पारित हो गया और उसके बाद राज्यसभा में भी इसको पेश कर दिया गया। विपक्ष ने जहां बिल पारित करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आचरण पर उन्हें जमकर घेरा। जी राम जी बिल लोकसभा से पारित, अमर्यादित आचरण को लेकर घेरे में विपक्ष। भाजपा का आरोप, कांग्रेस नहीं मानती गांधी जी के आदर्श। जनहित के विरोध के पीछे क्या है विपक्ष का एजेंडा? करीब 10 घंटे से ज्यादा चली चर्चा और 98 सदस्यों के हिस्सा लेने के बाद जब लोकसभा में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देना शुरू किया तो सदन में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। भारी शोरगुल और नारेबाजी के बीच शिवराज सिंह चौहान ने उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी जिसे चर्चा के दौरान उठाया गया था। एक तरफ रोजगार के काम बेहतर हो और रोजगार मिले, ज्यादा रोजगार मिले, इसका प्रावधान करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ इस विशाल धनराशि का उपयोग संपूर्ण विकसित गांव बनाने में किया जाए। संपूर्ण विकसित गांव, ये मोदी सरकार का लक्ष्य रहा। केंद्रीय मंत्री के उत्तर के बाद भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से मनरेगा के बदले लाया गया जी राम जी बिल सदन से पारित हो गया। हालांकि बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सदन के बाहर टकराव बना रहा। विपक्ष ने जहां बिल पारित करने के तरीके पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आचरण पर। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है ये चालाकी है। आज एक बेहतर योजना जी राम जी विकसित भारत के लिए लेकर आए हैं। ये दिखाता है मोदी सरकार का संकल्प गरीब वंचित शोषित पीड़ित के लिए, महिला मजदूर के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। और कांग्रेस के पास अगर जवाब हो तो बताइए कि पहले जवाहरलाल नेहरू जी याद आए उनको, तो उस समय महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। 1989 में भी, 1999 में भी, 2004 में भी। आज अचानक से महात्मा गांधी जी की याद आ रही है। कांग्रेस के साथ इंडी के सहयोगी भी बिल के विरोध में नजर आए। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। उधर सत्ता पक्ष ने भी विपक्षी दलों के रुख पर पलटवार किया। Basically, this is the major issue. The right of the common people having because we have given right to employment for the workers of this country. That basic right is going to be withdrawn by this government through this bill. The opposition has done great disservice to the legacy of Mahatma Gandhi the last 70 years. Mahatma Gandhi ji was dead against corruption. And all that the Congress party has done the last so many decades is practice corruption in every form. आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सदस्यों द्वारा सदन में किए गए आचरण पर आपत्ति जताई। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्षी मित्रों ने कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है। मनरेगा की जगह नई योजना को लेकर लाया गया बिल लोकसभा से पारित हो गया है। विपक्ष इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजने की अभी भी मांग कर रहा है। राजेश राज, शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी को लेकर सरकार का कहना है कि एक बेहतर बिल लेकर आए हैं हम, लेकिन विपक्ष उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। ऐसे में क्या है महत्वपूर्ण बातें इस नए विधेयक की जिसको अब राज्यसभा में पेश कर दिया गया है, आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो नया बिल है विकसित भारत जी राम जी, इसके मुख्य प्रावधानों पर अगर आप नजर डालते हैं तो आप पाते हैं इसका पूरा नाम ही कहता है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025। लेकिन इसमें अगर हम मुख्य प्रावधानों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें सबसे पहली बात की प्रति वर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को 125 दिन का काम करने की गारंटी दी गई है, जो मनरेगा में 100 दिन की थी, हम जानते ही हैं। लेकिन और महत्वपूर्ण बातें यह है कि इसमें जो मजदूरी का भुगतान है उसको भी साप्ताहिक यानी हर हफ्ते मजदूरी का भुगतान करना होगा या अधिक से अधिक 15 दिन तक कर सकते हैं आप।
और अगर 15 दिन नहीं कर पाए, 2 हफ्ते में भी, 15 दिन में भी, तो फिर बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार को अपने हिस्से से ही देना होगा, यानी इसका भी उनको भार उठाना होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम, वो व्यवस्था सही कर दें ताकि वक्त पर भुगतान हो सके। इसके पीछे की सोच यही है। आगे बढ़े तो इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो ये कहता है कि इसमें विराम देने का भी एक प्रावधान किया गया है। मतलब आप 60 दिन का विराम पूरे एक साल में दे सकते हैं। 60 दिन तक आपको इस विकसित भारत जी राम जी के तहत काम नहीं करना होगा, क्योंकि वो कृषि मौसम के हिसाब से तय होगा। जब खेतों में मजदूरों की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त पर इस योजना के तहत काम नहीं, बल्कि खेतों में मजदूरी के लिए मजदूर उपलब्ध हो। ये एक सोच इसमें सामने स्पष्ट दिखती, क्योंकि कृषि मौसम जो है ये भी राज्य सरकारें अपने आधार पर ही निर्धारित करेंगे कि कब हम ये विराम देना चाहते हैं। एक बड़ी बात जो इस बिल को लेकर है वो है इसके फंड को लेकर, कि फंड का वितरण किस तरह किया जा रहा है। क्योंकि इसके फंड का वितरण स्पष्ट है कि अधिकांश राज्यों में जो केंद्र का हिस्सा है वो 60% रहेगा और राज्य का हिस्सा 40% रहेगा। हालांकि उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्यों में ये 90 और 10 के रेशियो में दिख रहा है, लेकिन जो जहां पर विधानसभाएं नहीं है उन राज्यों में तो पूरा ही केंद्र खर्च वहन कर रहा है। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है इस बिल को लेकर। हम जानते हैं मनरेगा में किस तरीके से तमाम घोटालों की, फ्रॉड्स की खबरें लगातार आती रही थी, नकली जॉब कार्ड्स बन रहे थे। उसको लेकर मद्देनजर निगरानी बहुत ही मजबूत की गई है इस नए बिल के तहत। यानी राष्ट्रीय स्तर पर स्टीयरिंग कमेटीज होंगी जो इसकी निगरानी करेंगे और राज्य स्तर पर भी स्टेट कमेटीज होंगी जो इसकी निगरानी करेंगी। और ये जाहिर है कि एक दूसरे के संपर्क में भी रहेंगे, सामंजस्य से मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसके आगे बढ़े तो तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा निगरानी के लिए। कैसे कि जो भी लेन देन होगा वो लेन देन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के बाद ही वो लेन देन दिया जाएगा। इसके अलावा जो निगरानी तंत्र है उसके लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोबाइल आधारित निगरानी भी इसमें की जा रही है। एक बड़ी बात जो हमने कहा, जैसे फ्रॉड्स हो रहे थे, नकली जॉब कार्ड्स इत्यादि बन रहे थे, तो फ्रॉड्स के लिए भी एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्शन टूल्स यूज किए जाएंगे ताकि व्यवस्था में कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ नजर आ रही है तो वो एकदम से डिटेक्ट की जा सके। लेकिन रियल टाइम ट्रैकिंग इसकी असली ताकत है। मोबाइल ऐप के माध्यम से, डैशबोर्ड के माध्यम से ये रियल टाइम ट्रैकिंग संभव की जाएगी, जिससे जब भी कहीं कुछ गलत हो तो वो सामने आ सके। लेकिन साथ ही हफ्ते में एक बार कुछ गलतियां हैं तो उसका खुलासा करने का भी प्रावधान इसमें दिया गया है, यानी कुछ गलत ना हो इसका पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। लेकिन यहां जो काम किए जा रहे हैं वो भी इसकी एक असली ताकत है, क्योंकि कैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक स्थायी संपत्ति तैयार कर सकते हैं, टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना हो, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट हो सके। इसमें जल सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, सिंचाई से जुड़े इत्यादि कार्य, ग्रामीण अवसंरचना की बात हो, चाहे जहां पे कुछ कार्यालय बनाने की बात हो रही है या पंचायत भवन बनाने की बात हो रही है, आजीविका अवसंरचना, आपकी आजीविका से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको बनाने की बात हो, या फिर जो चरम के मौसम होते हैं, बहुत ज्यादा बाढ़, बहुत ज्यादा सूखा, उसके संबंधित कार्य, लोगों को उससे बचाने के लिए अगर कुछ अवसंरचनाओं की, ढांचागत बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है तो इस तरह के कामों को भी इसमें दिया गया। यानी ये 4 ऐसे स्तंभ हैं महत्वपूर्ण जो कार्यों को संचालित कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं कि किस तरीके के कामों को इसमें कराया जाना चाहिए। यानी ये नहीं कि आपने कुआं खोदा, कुआं भरा, इस तरीके का काम नहीं होगा। बहुत ठोस और प्लानिंग के साथ ही काम को किया जाएगा और उसको अप्रूवल भी उसी हिसाब से की जाएगी। अप्रूवल की बात, यानी कार्यों का निर्णय कैसे लिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन लेगा निर्णय? ऐसे में आप देखिए, विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत ही सारे कामों को यहां पर संचालित किया जाएगा और उनको निर्णय भी लिया जाएगा। ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर और राज्य स्तर पर, इन तीनों स्तरों पर निर्णय लिए जाएंगे। और ये जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ जुड़े हुए होंगे। जरा आप सोचिए इस बात को कि गांवों में जो विकास हो रहा है वो दरअसल गतिशक्ति पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है, जो ये दिखाता है कि इसका टाइटल ध्यान से दीजिए, विकसित भारत। क्योंकि अगर विकसित गांव होंगे तो ही तो विकसित भारत की हम संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर बनाया है वो इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि किस तरीके से पंचायत से निर्णय शुरू होंगे, लेकिन वो हर स्तर के ऊपर सामंजस्य बिठाते हुए पीएम गतिशक्ति के साथ जुड़ते नजर आएंगे। ये बड़ी सोच जो ये दिखाती है कि इसकी सफलता किस हद तक सुनिश्चित की जा रही है। इसके आगे बढ़े तो इसका एक और महत्वपूर्ण प्रावधान, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से मनरेगा के तहत जॉब कार्ड्स दिए जाते थे, लेकिन यहां ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड दिए जाएंगे और इनकी वैधता भी रहेगी 3 वर्ष तक की।
जाहिर है कि उसके बाद सरकार के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके निर्णय के बाद ये जॉब कार्ड्स आगे भी एक्सटेंड हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में देखें तो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड हैं जो दिए जाएंगे, सामान्य जन को यही कार्ड दिए जाएंगे। लेकिन एक और मानवीय पहलू जो इसमें दिखता है कि विशेष रंग के कार्ड भी कुछ समूहों को दिए जाएंगे, जिसमें एकल महिलाएं आती हैं जिनको अपने आप को सस्टेन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग नागरिक आते हैं, कमजोर जनजातीय समूह भी इसमें जुड़े हुए हैं, ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगजन भी इसी के तहत आते हैं। यानी ये वो समूह हैं जिनको विशेष रंग के कार्ड दिए जाएंगे, जिनको प्राथमिकता भी दी जाएगी ताकि इस योजना के तहत उनको भी पैसा मिल सके, उसको रोजगार मिल सके, वो भी आत्मनिर्भर हो सके। यहाँ पे अगर हम आपके सामने एक तुलना रखें, क्योंकि इतना विवाद, इतना घमासान इसी वजह से हो रहा है कि मनरेगा अच्छा है या फिर जी राम जी अच्छा है, ये एक सवाल है जो सबके जहन में है। इसके लिए जरूरी है कि तथ्यों पर हम नजर डालें, दरअसल किसमें कहां क्या है। क्योंकि अगर यूपीए के तहत हम देखें, उससे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे कि यूपीए और एनडीए, पिछले यूपीए 2004 से 14 और एनडीए उसके बाद 14 के बाद किस तरीके से अलग अलग आंकड़ों में दोनों परफॉर्म करते नजर आए हैं। श्रम दिवस कितने सृजित हो सके, यूपीए के अंतर्गत 1660 करोड़ अगर श्रम दिवस, लेबर डेज हुए हैं, तो एनडीए के तहत 3210 करोड़, लगभग दोगुने श्रम दिवस सृजित हुए हैं। यानी ज्यादा लोगों को ज्यादा रोजगार मिला है। यूपीए के तहत अगर खर्च की बात करें, यहां हम सिर्फ रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2,13,000 करोड़ की बात है। लेकिन एनडीए के तहत 8,53,000 करोड़ से ज्यादा, जिसका मतलब आप देख लीजिए लगभग 4 गुना। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है एनडीए के कार्यकाल में। यूपीए में 48% अगर भागीदारी थी, तो एनडीए में लगभग 57% तक की भागीदारी नजर आ रही है। ये आंकड़े दरअसल ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए उससे फायदा अधिक लोगों तक पहुंचा, ज्यादा फायदा पहुंचा, जो इन आंकड़ों के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं। अब बात होती है, अगर हम मनरेगा बनाम जी राम जी की बात करते हैं, तो रोजगार प्रति परिवार की बात करें, मनरेगा में 100 दिन थे, इसमें 125 दिन, यानी 25% अधिक कार्य दिवस दिए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम फंडिंग के भुगतान की बात करते हैं, तो जैसा हमने बताया कि यहाँ पर पहले मनरेगा में 15 दिन तक भुगतान होता था, यहाँ पर साप्ताहिक, हफ्ते में ही भुगतान करना जरूरी है। फंडिंग की बात करें तो केंद्र के पास मनरेगा में 100% फंडिंग केंद्र करता था, लेकिन यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है, जिसको कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने की, कि राज्यों का भी अपना योगदान, अपनी जिम्मेदारी भी हो। केंद्र, जहां पे पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों की बात करते तो वहां केंद्र ही, उनके ऊपर ही ज्यादा बोझ होता था, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में 90 और 10 के रेशियो के अंदर ही वहां पर जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन अन्य राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर है कि केंद्र पर ही अधिक बोझ है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच का रेशियो यहाँ पर सही है कि मनरेगा में केंद्र पर ही सारा बोझ था, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि 60 और 40 के रेशियो में ही बोझ है। विजन बहुत महत्वपूर्ण है, किस दृष्टि, किस सोच के साथ इसको लेकर आए हैं। तो जब मनरेगा की बात करते हैं तो उसके पीछे जो दृष्टिकोण था वो यही था कि गरीबी से राहत मिल सके लोगों को और रोजगार मिल सके लोगों को, कि कुछ काम करके हम कमा के खा रहे हैं, गरीबी दूर हो सके। लेकिन जो जी राम जी है, इसकी सोच थोड़ी व्यापक है, क्योंकि इनका मकसद ये है कि एक और हम टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना और विकास कर सके, सस्टेनेबल विलेजेस को हम तैयार कर सकें, एक और उनकी ये सोच है। वहीं दूसरी ओर उनकी ये भी सोच है कि जो विकसित भारत की हमारी संकल्पना है, उसके आधार पर हम गांवों का विकास इस योजना में कार्यों के माध्यम से कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खेती का पीक सीजन, मनरेगा में कोई ब्रेक नहीं था, लेकिन यहां पर हमने आपको बताया कि 60 दिन का विराम का यहां पे ऑप्शन है, जो एक और नई सोच को सामने रखता है। लेकिन और महत्वपूर्ण बात कि डिजिटल निगरानी, मनरेगा में आंशिक तौर पर ही डिजिटल निगरानी थी, लेकिन यहां पे पूर्ण डिजिटल निगरानी है। जीपीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए डिजिटल निगरानी पूर्ण है यहां पर, जो ये दिखाता है कि इसको बेहतर तरीके से आगे लाने की बात की जा रही है। तो ये तुलना आपके सामने, ताकि हम आप समझ सके कि क्या फर्क है दोनों में। और इसी से जुड़ा है हमारा